हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और अच्छे से आपका जीवन व्यतीत हो, सबके घर में खुशियां रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम तीनों भी एकदम स्वस्थ और मस्त रहें नए साल में। मैं तो यही कामना करती हूँ भगवान से, आप सब खुश रहो हमेशा। तो 2024 आप सब के लिए मंगलमय हो, हम सब के लिए, हम तीनों के लिए, मेरे मायके वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए। तो आपके सब जो काम रहे हैं वो भी बन जाए नए साल में, हम तीनों के भी पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली के सारे काम बन जाए और सब हमेशा अच्छे से रहे, खुश रहो और आपकी मस्त वजह रहो। से हमारा 1K भी कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको कल वाले ब्लॉग में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भारत सुबह माता की के जय। भारत माता की जय के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। अर्जुन तो जा रहा है चलिए, पटाखा फोड़ने। जी हाँ, करते हैं आज सुबह के दिन की शुरुआत। और सबसे पहले तो हमने ना उठ के माता रानी का भजन सुना है एक, और अर्जुन जा रहा है बाहर पटाखे जलाने के लिए। तो वो रहा देखो। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि कमरे में देखो इन्होंने पतीलू रखा है, तो आपने जैसे कि कल वाला ब्लॉग देखा है ना, तो शाम को मेरे साहब जी ने भाफ दिया था क्योंकि वो बीमार हो गए थे ना। तो बच्चों को तो देखो सुबह सुबह पटाखे जलाने की लगी है अर्जुन को। तो इतना बड़ा पटाखा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन कर रहा है सुबह सुबह जला रहा है पटाखा। या यार करदा फोन अंदर था। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पतिदेव को ना सुबह सुबह पैसे दे रही हूँ, गिन लो पहले। भगवान करे आपके पास पूरी साल ऐसे पैसे आते रहे। प्लीज मेरे साहब जी जा रहे हैं ड्यूटी। बोतल कहाँ डाली, डाल दी? हाँ ले चल गई को सुना पाई तो से ना रब मम्मी डैड रहत भी बाय घर आना शाम को, ठीक है? सुनो घर आया समझा। तो दोस्तों अभी स्कूल के बच्चे ना सारे के सारे वहाँ पर खड़े हैं, सबके सब इकट्ठा होके, क्योंकि आज फिर से सदैना बस नहीं आई है। तो वो रही गाड़ी, तो ये आई है आज नैना बस, जो हमारे सैन से लगी है ना, रिवाल से नैना देवी के लिए गाड़ी, तो वो आई है अब यहाँ से बाया बाया होते हुए। तो अर्जुन और अर्जुन के पापा तो बाइक में जाएंगे दोनों। तो दोस्तों आज कह रहे हैं कि आज भारत बंद है, कि आज गाड़ी ये नहीं चलेगी। तो अर्जुन को चिंता हो गई थी सुबह सुबह की, मम्मी मैं कैसे आऊँगा फिर। तो शायद एक गाड़ी तो आएगी, या तो सैन बस आएगी या सदैना आएगी, दोनों में से एक तो आएगी। वरना वैसे ना मैंने कह दिया है अर्जुन के पापा को कि वो आ जाना साथ में शाम को अर्जुन को लेके, तो वो रही उनकी गाड़ी भी। तो गाड़ी के पास पहुंच गए अर्जुन और अर्जुन के पापा दोनों बाइक में।
तो चलिए जी, मैं खा लेती हूँ खाना। तो मैं ना अभी खाना वाना बना रही थी और पैक कर रही थी खाना अपने साहब जी के लिए। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो इनके साथ खाना था, लेकिन लेट हो गई मैं खाना खाने में। तो मैं अब खाती हूँ खाना और फिर चलती हूँ अपनी गौशाला के लिए और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, आज खाने में मैंने बनाया है कचौरियाँ और साथ में बनाई है फुलके बनाए हैं और साथ में सब्जी, ये मेरे साहब जी ने बनाई है। और साथ में बनाया है हलवा नए साल का। तो ये हलवा ना अर्जुन और अर्जुन के पापा दोनों ने मिलकर बनाया है। तो चलिए खाती हूँ मैं खाना जल्दी से और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों, घर के सारे काम निपटा के ना मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में ना। मैंने गाय वगैरह की कर ली है, तो उनको बाहर बांध दिया मैंने। और अब आई हूँ मैं यहाँ पर घास काटने के लिए। तो ये बिउल काट दिया है और यहाँ पर है बांध, तो इसको अभी इकट्ठा करना है मुझे। तो चलिए करती हूँ जल्दी से इकट्ठा और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद। और दोस्तों, यहाँ पर ना कहीं से ये बड़े बड़े क्या बोलते हैं इनको, रिंगल बोलते हैं, ये आ गए हैं कहीं से। हमारी मंडियाली भाषा में बोलते हैं रिंगल। तो अगर ये एक दांत दे देना तो इंसान को ना कम से कम आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता है कि वो है भी दुनिया में कि नहीं। तो यहाँ जैसे बैठ के आएंगे, देखना फिर उड़ेंगे जब मैं भी उल इकट्ठा करने लगूंगी ना। तो एक तो हो रहा देखो। तो दोस्तों, मैं तो इन रिंगल वगैरह से ना बहुत डरती हूँ, क्योंकि ना मुझे इन्होंने एक बार काटा था जब मैं बान के पेड़ में चढ़ी थी। तो मैं ना हुआ ऐसा कि, और मुझे लग रहा है ना कि मुझे काट ही लेंगे अभी। तो हुआ ऐसा था ना कि मैं बान काट रही थी और मैंने क्या किया, ऐसे तो मैं जब पेड़ पे ना नीचे से चढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो वहीं से बान काटना स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा ना कि मैं उधर ऊपर चोटी से बान काटूंगी, सीधा ऊपर से ना नीचे को बान काटूंगी। ऐसे तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन जैसे भी ना ऊपर चोटी में जाके पहुँची तो वहाँ पर थी रिंगल की बहुत ही बड़ी, वो छाता कहते हैं, तो वो था। तो जैसे मैंने ऊपर से स्टार्ट किया ना बान काटना, तो बस मैंने एक दो वो टहनियाँ काटी थी ना बान की, तो ऐसे ना उड़ के आए हो जैसे मधुमक्खियों के छाते से मधुमक्खियाँ नहीं आती है उड़ के, तो ऐसे उड़ के आए रिंगल ना। और उन्होंने मुझे हर कहीं काटा दोस्तों, सिर में, आँख में, नाक में, मुंह में, कान में, जहाँ उनको मिला वहाँ पर काटा उन्होंने मुझे। गले में, बाजुओं में, पूरे शरीर में। बस मैंने जूते पहने थे ना, तो बस वहीं पर बची थी मैं, क्योंकि जूते पैर में वो काट नहीं सकते थे मुझे ना। और शरीर के हर हिस्से में मुझे काटा दोस्तों उन्होंने, और इतना ज़्यादा ना। और मैंने ऐसे बालों से ना उसको ऐसे ऐसे निकाला उनको, क्योंकि वो पूरे छाते के रिंगल जो थे ना, वो मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया ना उन्होंने कि पूछो मत। और मैं ऊपर चोटी से ना ऐसे ऊपर से उतरना मैंने स्टार्ट किया जल्दी जल्दी से ना। वो ऐसे जल्दी जल्दी से आई मैं ना नीचे, गिरते 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 और नीचे। और झाड़ियों में दोस्तों मुझे ना, ऐसी झाड़ियाँ नहीं होती है, ये वाली झाड़ियाँ नहीं होती है, तो इनके नीचे छुपना पड़ा। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ पर भी नहीं छोड़ा, तो वहाँ से भागी मैं और मुझे काटा था वहाँ जैसे। तो दोस्तों, मुझे रिंगल ने काटा था ना, वहाँ पर जो पेड़ है ना बड़ा वाला, उस पेड़ पे काटा था मुझे रिंगल ने, उस पेड़ पे। और वहाँ से भागी मैं दोस्तों, वहाँ से मैंने भागना स्टार्ट किया ना, यहाँ से होते हुए जो हमारी बाली के पास पर पुलिया नहीं है, वहाँ तक भागी मैं दोस्तों। और उन्होंने ना वहाँ तक जो मेरा पीछा किया ना कि पूछो मत आप। तो ऐसा लग रहा है मुझे ना आज भी 3 हो गए इन्होंने कहीं पे, सच में इन्होंने कहीं पे कस तो नहीं लगाई है, छाता तो नहीं, 3 नहीं है, बहुत सारी है दोस्तों। तो जो मैंने पेड़ में चढ़ी मैं ना, तो मैंने वहाँ पर इनको देखा नहीं, ऊपर से मुझे दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये तो काफ़ी है, ये तो मुझे काटेंगे। अब मैं कैसे करूँ अपना बाण इकट्ठा। अब मुझे तो चिंता हो रही है, अब ये तो बहुत सारी होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं तो इनसे ना बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि जब एक बार ना आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ ना, तो दूसरी बार फिर आपको हिम्मत नहीं पड़ती है ना कि आज मैं भी होली इकट्ठा ही नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर ना शायद मुझे लगता है इन झाड़ियों के नीचे है सारे के सारे रिंगल, देखो।
कैसे उड़ रहे हैं ये। अब क्या करूं मैं। तो दोस्तों उस दिन भी ना मैं पुलिया तक भागी थी, तो वहाँ तक भगाया था उन्होंने मुझे। फिर वहाँ से आई मैं, ये जो हमारी गौशाला के ऊपर सीधा लगता घर है ना, तो यहाँ पर मुझे इन्होंने मिट्टी का तेल लगाया सर में, जहाँ पर मुझे काटा था वहाँ पर। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको मधुमक्खी वगैरह ने या रिंगल वगैरह ने काटा हो ना, तो वहाँ पर अगर मिट्टी का तेल लगाते हैं तो इससे फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर मुझे ना यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए और मैं पूरा एक दिन ना हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। और मुझे ग्लूकोज चढ़ा वहाँ पर, और साथ ही साथ इंजेक्शन लगे। तो इसलिए मैं डरती हूँ इनसे बहुत ज़्यादा। तो ये तो निकल के ना काफ़ी आ रहे हैं बाहर। अब मैं क्या करूँ। अगर इनको मैंने पहले देख लिया होता ना, तो मैं तो यहाँ पर घास ही नहीं काटती। और उधर गौशाला मेरे ससुर भी है। और देखो स्नीचरू कैसे कर रही है। ओए मार खानी तूने। तो दोस्तों इनको ना मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं आज गौशाला के पास ही घास काट रही हूँ ना, तो कैसे कर रही है। तो चलिए जी, मैं गाय वगैरह के करके आ चुकी हूँ और मैंने सारे के सारे कपड़े ना धो दिए हैं। और लगभग इतने सारे कपड़े थे मुझे धोने के लिए ना। तो चलिए जी, मैं गाय वगैरह के करके आ चुकी हूँ और मैंने आके ना अपने घर के सारे काम निपटा दिए हैं। तो साथ ही साथ मुझे कुछ इतने कपड़े थे धोने के लिए ना, जो कि मैंने पूरे के पूरे धो दिए और सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो अब उधर ना चाचू चाची की इस छत में भी देखो कितने सारे कपड़े हैं धोने के लिए। तो दोस्तों स्कूल की गाड़ी भी आ चुकी है। तो टाइम 3:15 हो चुके हैं और मैं चलती हूँ अब गाय को अंदर बांधने के लिए। और अभी तो मुझे घास भी लाना है ना, तो अर्जुन को बोला है मैंने कि वो आके ना खुद पी लेगा चाय वगैरह, जो भी उसको पीनी होगी, दूध वगैरह खाना खा लेगा खुद। तो मैं चलती हूँ अपनी गाय वगैरह को बांधने के लिए नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो छोटी और किन्ना दीदी लेके आ गए हैं बिहुड़ा, और देखो कल तक लेके आए हैं। है लेट जाओ अब धूप में छत में जाके सीधा। लिए जी मैं गई थी घास लाने और ले आई हूँ मैं घास। और अब ना अपनी गौशाला के पास खड़ी हूँ, क्योंकि अभी ना गाय की दूध निकालने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। क्योंकि आज मैं ना जल्दी से आ गई थी घर से, तो जल्दी जल्दी मैंने घास लाया। तो वैसे तो मुझे ना अभी अपनी गौशाला के बाहर का एरिया साफ़ करने को है, यहाँ पर लकड़ी वगैरह उठाने के लिए जो किनारे होते हैं और गोबर वगैरह। लेकिन मैं ऐसे ही टहल रही थी बाहर, क्योंकि वो कहावत है ना कि साल के पहले फर्स्ट दिन अगर आप पूरा दिन काम करोगे ना, तो फिर पूरी साल आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा दिन तो काम किया लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर फ्री हूँ तो थोड़ी देर फ्री रह लेती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन ना मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला बैठने के लिए। तो अभी टाइम है, तो अभी थोड़ी देर के बाद जाऊँगी मैं घर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद और बताना कि आपने साल का फर्स्ट दिन कैसे कैसे एंजॉय किया। हमारा तो ऐसे ही होता है नॉर्मल। अब गांव में क्या करना एंजॉय, शहरों में तो ऐसा है कि कहीं घूमने चले गए या कुछ और काम कर लिया, शॉपिंग वगैरह या कुछ। लेकिन गांव में तो वही डेली रूटीन के काम होते हैं, तो बस वही किए मैंने भी औरों की तरह। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं अभी घर में पहुंची हूँ और अर्जुन ना अभी तक स्कूल से आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया है। और टाइम ना शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक नहीं आया है वो, पता नहीं अब कहाँ पर रह गया है। तो गाड़ी तो आ गई है अभी 6 बजे की, शायद इसमें आया होगा, पता नहीं। वैसे तो उसने कहा था कि मैं 4 बजे की गाड़ी में आ जाऊँगा, पता नहीं अब कहाँ जैसे रह गया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा ना। क्योंकि आज इस नीचे की गाड़ी नहीं आई थी ना सदाना बस, तो इसलिए शायद ऊपर वाली गाड़ी में भीड़ हो गई होगी ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो आया नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आ गया। ये क्या करना इतनी देर में है कि बाबू गड्डी नहीं आई।
आयुष्मान बाबा बड़ा बड़ा जवान बैठ कर ना तू कि आया बाबू 4 बजे गड्डी भीड़ थी कि भीड़ थी बैठने नहीं आ रही। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं क्योंकि अर्जुन ना 6 बजे जाके घर में पहुंचा है तो इसको लगी होगी भूख क्योंकि छुट्टी इसको 3 बजे की हो गई थी लेकिन 3 बजे की गाड़ी में अर्जुन बोल रहा है ना कि हमारी सैंड एंड आल गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा रस था तो जिसकी वजह से उसमें नहीं आया तो अब जाके पहुंचा है 6 बजे घर में। तो सबसे पहले मैं इसको खाना देती हूँ और खाना में हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, रोटी बनाई है और सब्जी सुबह की बच गई थी तो वही खाएंगे और साथ में ना सुबह का हमने देसी घी का हलवा बनाया था माता के लिए नवेद तो वो बच गया है थोड़ा सा वही खाएंगे। और तो चलिए खाते खाना और मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। भूख लगी है अर्जुन को कितनी? ठीक है कम लगी है कि बहुत ज़्यादा? ठीक है ठीक है कम लगी है बहुत ज़्यादा? मीडियम ठीक है मतलब अच्छा मीडियम भूख लगी है। खट्टा लाओ ऊपर से खट्टा तो चलिए जी हम आ गए खाना वाना खा के अब कमरे में और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी आने वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट शुभ रात्रि और आप सब अपना ख्याल रखना।